चौधरी अफजल साहब के साथ मैंने पिछले साल लगभग इसी मौसम में आपके वो जखीरे पे जाके जी एक हमने प्रोग्राम किया था जिसमें 40-40 लाख रुपए के पौधे भाईजान ने बताए थे। जी चौधरी साहब वो 40 वाले थे, उन 50 हो गए होंगे नहीं सारे इस तो भी प्लस हो है? जी जी 70-80 के करीब 70-80 से चला गया हो जी। अल्लाह अकबर। तो जरा 3-3.5 वाला सी हो वो 5-5.5 लाख का। अल्लाह अकबर। ले जी इस वक्त जो सेल्सियस अंग्रेजी ज़बान में जो टेम्परेचर है ना, दोपहर का कोई 3-3:30 का वक्त है, तो कोई 47 बता रहा है। रोड पे होने की वजह से 50 भी क्रॉस कर जाता है। ये पौधे जो है ना, ये यकीनन हमने पढ़ा है, सुना है कि ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस वक्त मैं चौधरी साहब के बाद उनकी अकबर नर्सरी के ऊपर बैठा हूँ। लाहौर से जब आप आते हैं ना, तो तकरीबन 80 किलोमीटर बाद कौन सा चौक आता है जी? नेमत चौक हो। नेमत चौक के फौरन बाद नर्सरियों का आगाज हो जाता है। मैं तो फ्रीक्वेंट ट्रेवल करता हूँ इस रोड के ऊपर, तो इस वक्त फील लाइक जो है ना वो 30-35 से ज़्यादा नहीं है। यानी पौधों की अहमियत, दरख्तों की अहमियत आप इससे उसका अंदाज़ा कर सकते हैं। चौधरी साहब, लोगों ने घरों में बड़े कीमती पौधे लगाए होते हैं जी। ये जो मौसम है ना, ये झुलसा देने वाला है, अंग्रेजी में इसे कहते हैं स्कॉर्चिंग समर, जानलेवा है। ये मासूम पौधे, इनके बचाव के लिए आपने बताना है हमारे देखने वालों को जिन्होंने घरों में लगाए हुए हैं, फार्म हाउसेस पे लगाए हुए हैं, कि उनके सड़ने के वजूहात क्या है? सर, उनके सड़ने की वजूहात सबसे पहले तो तेज धूप है। तेज धूप है, बिल्कुल ठीक है जी। और तेज धूप के साथ साथ पानी की कमी। पानी की कमी, जब पौधे को पानी की कमी आएगी ना जी, तो जाहिर बात है वो जलेगा, जलसा उसमें जरूर आएगा। ठीक है जी। तो उसके लिए जो है ना, पानी जरूरी है पौधे के लिए। पानी भी सुबह 10 बजे से पहले पहले लगाना है आपने। अच्छा जी, 10 बजे के बाद घर वाले पौधों को पानी नहीं लगाना है। वाह जी, ये बड़े पते की बात बताई कि 10 बजे के बाद पानी नहीं देना है। 10 बजे से पहले पहले दे लेना है पानी। ठीक है, ठीक है जी। और शाम को 5 बजे के बाद पानी लगाना है। 5 बजे तक फिर नहीं लगाना है। 5 बजे के बाद पानी लगाना है। ठीक है जी। दिन में 2 दफा पानी लगाना है। ठीक हो गया। और इतना पानी नहीं लगाना है कि पौधे की जड़ों के साथ पानी 6 घंटे से ज्यादा खड़ा हो जाए। यानी पानी स्टॉक बीच में नहीं होना चाहिए। ड्रेनेज जरूरी है साहब। ये तो गर्मी में तो जितना ज्यादा पानी दिया जाए उतना बेहतर नहीं होता। नहीं, उतना बेहतर नहीं होता है। अगर पौधे के साथ पानी खड़ा हो जाएगा ना, तो जो इसकी बारीक रूट्स होती है ना, वो खराब हो जाएंगी। अच्छा। और पौधे की खुराक बंद हो जाएगी, जिससे पौधे के मरने के कोई चांस है। बिल्कुल सही है। हाँ। यानी मैंने भी मुशाहिदा मेरे में आया कि पीले रंग के पत्ते होते हैं जी, यही निशानी है? बिल्कुल यही निशानी है। अच्छा। उसको फंगस लग जाएगी उसकी रूट्स में। अच्छा। हमेशा जो फंगस है ना, फंजीसाइड, जो जितनी भी बीमारियां हैं वो रूट से ही एक्टिव होती हैं, रूट से ही वो असर अंदाज होती है। अच्छा। उसके बाद पत्तों में झुलसाव आ जाएगा। बिल्कुल जी। पीलापन आ जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता पत्ते गिरने शुरू हो जाएंगे। अगर तो आपने कोई जहर दे दिया है उसका, फंजीसाइड का जहर। अच्छा। इसको खत्म करने के लिए जैसे इंसान को दवाइयों की जरूरत होती है बीमारी में, ऐसे ही बीमारी में पौधों को भी जहर की जरूरत होती है। बिल्कुल सही है जी। ठीक है जी। उसमें उस फंजीसाइड के लिए ना हमें एक साल्विगो के नाम से सिंजेंटा कंपनी की मिलती है दवाई। अच्छा जी। और अपना जो है ना बायर कंपनी है एक, बायर कंपनी, उसकी हमें नेटिवो मिलती है। अच्छा जी। उसके ऊपर डोज लिखी होती है। उस डोज के हिसाब से पौधे को 1 हफ्ते के वक्फे से कम से कम 3-4 दफा तो उसको जहरपाशी करनी पड़ेगी। जहरपाशी लाजमी करनी पड़ती। जब बीमार हो जाए। अगर बीमार नहीं है तो फिर नहीं। तो फिर भी महीने में, अगर इन दिनों में जब पानी की ज्यादा जरूरत होती है, महीने में 1-2 दफा लाजमी कर लेनी चाहिए। वाह। अच्छा, अब आपने ये बताना है कि बीमारी भी आपने बता दी, वजूहात भी बता दी, कोई स्प्रे एहतियाती तौर पे करने वाला कोई और एक चीज आप समझते हैं जो मतलब एहतियात बरतें लोग अपने घरों में, तो वो दवाई भी हो जाए, एहतियात भी हो जाए और उनके पौधे खराब ना हो? सर, पौधों के लिए जो ना गर्मी में ज्यादा बीमारियां होती हैं सर्दी की निस्बत। सर्दी में बीमारियां पौधों की बहुत कम होती हैं। अच्छा जी।
तो उसके लिए आप बाइफेंथ्रीन या पोल्ट्रीन सी, अच्छा जी, किसी भी अच्छी कंपनी की ले लें, मिल जाती है, आसानी से मिल जी, जाएगी। आसानी से मिल जाती है। तो वो हफ्ते में एक बार जो जहर पाशी करते रहे, लाजमी करना। जी। सफ़ेद मक्खी कंट्रोल होगी, उससे हल्की फुल्की सुंडी भी कंट्रोल होगी और थ्रिप्स भी कंट्रोल होगी। अगर बीमारी कंट्रोल रहेगी तो पौधा आपका सेहतमंद रहेगा। बिल्कुल सही है जी। अगर बीमारी ओवर कर जाएगी तो पौधे के मरने के चांस है। अगर पौधा मरे ना भी तो मरे से बदतर उसकी खूबसूरती खत्म हो गई। अब देखिए ना माशाल्लाह, जी। 40 वाला 70 पे चला गया, 3 वाला 5 पे चला गया। तो अगर खुदा ना खास्ता किसी का वो इस गर्मी में नुकसान हो सकता है, और नुकसान भी थोड़ा नहीं है, बहुत बड़ा मतलब बहुत अच्छी गाड़ी आ जाती है 70 लाख रुपए की। जी जी बिल्कुल। तो अब आप ये बताइए, घास लोगों ने, एक ढाका घास होता है, कोरियन होता है, एक अमेरिकन होता है, घास भी जल जाता है। जी जी बिल्कुल, घास जल जाता है। अब उसका बताइए कि उसके बचाव का तरीका क्या है? उसके बचाव का तरीका बस उसको स्प्रे की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसको अपने पानी लगाना है। अच्छा, उसमें पानी मैक्सिमम लगा सकते हैं? नहीं, खड़ा उसमें भी नहीं होना है। अच्छा, हाँ, पानी की सीपेज जरूरी है, इतना पानी लगाएं जो जमीन में जज्ब हो जाए, खड़ा ना हो। अच्छा चोई साहब, एक ना मैंने चीज और मेरे मुशाहिदे में आई है, ये पाम है ना जी, ये पौधा पाम जी, ये पाम है। पाम की बेशुमार किस्में, अंदाजन कितनी किस्में होंगी? मेरे ख्याल में 300 प्लस है। ओहो। अच्छा, एक पाम होता है कंगी पाम। जी, कंगी पाम बड़े लोगों ने घरों में लगाया हुआ है, खूबसूरत पौधा है। इंग्लिश पाम, उसका साइकस पाम है। साइकस। उसका जब नया पत्ता निकलता है, गुल निकलता है, तो वो जब बड़ा होता है तो उस पे पत्ते नहीं होते, खाली टहनियां रह गई होती हैं। जी जी, आपके जी, जी बिल्कुल, मैं सही कह रहा हूँ? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उसकी क्या वजह होती है? वो देखें, जो जिन इंसानों को पौधों से प्यार है ना, वो इंसानों से ज्यादा करते हैं। बड़ी खुशी होती है कि एक नया पत्ता निकल रहा है, और जब उसको टहनी रह जाए, वो कौन सी बीमारी होती है और क्यों होती है? सर, वो जब आपके पौधे पत्ते निकाल रहे हो जी, और आपको नजर आए कि ग्रे रंग की तितलियां उस पे आई हुई हैं। तितलियां? जी, तितलियां, ग्रे रंग की तितलियां, छोटी तितलियां, छोटी छोटी, बिल्कुल छोटी सी तितली। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ग्रे रंग की तितलियां आपके पौधे के ऊपर उड़ रही हैं, मंडरा रही हैं, तो आप समझिए कि इसको बीमारी लगने वाली है। तो सब तितली का बीमारी से क्या ताल्लुक है? जी, वो लार्वा छोड़ती है उस पे, अच्छा। जिससे वो एक हल्के रेड रंग की एक सुंडी पैदा होती है, और वो सुंडी खाती है। वो सुंडी उस पत्तों को खाती है। अल्लाह, अच्छा। यानी ख्याल ये रखना है कि वो ग्रे कलर की छोटी तितली जब नजर आ रही हो तो समझे कि बीमारी को दावत दे रही है। उसका इलाज बताइए। उसका इलाज आप घर में, अक्सर घरों में वो कीड़ियों वाली दवाई होती है, DDT पाउडर होता है, अक्सर स्टोरों से मिल जाता है। हाँ जी। अब वो भी उस पे रोजाना की बुनियाद पे हल्का सा उसका छिड़काव कर सकते हैं। जी बिल्कुल। पानी में मिला के नहीं डालना? नहीं, पानी में मिला के नहीं। अगर पानी में मिलाएंगे तो वो उतना फायदा नहीं करेगा। ठीक है जी। हाँ। और इसकी वैसे कोई दवाई है आपकी, मतलब पौधों की जो हिकमत है? वो एक पौधों की जो जहर पाश करते हैं वो तो हम कर सकते हैं। अगर वो ना हो तो वो DDT भी काम वो भी कर सकते हैं आप। बिल्कुल ठीक हो गया। ले जी, मेरे बड़े दोस्तों ने पहला प्रोग्राम देख के चोई साहब से रब्ता किया। चोई साहब ने उनको चाय भी पिलाई, बिस्किट भी खिलाए, पौधे भी दिए, रियायत भी की, और इंशाल्लाह ये जो कन्वेंस है ना लेके जाने वाली, उसका भी बड़ा बेहतर इंतजाम करके दिया। तो नंबर मैंने पहले भी छोड़ा था स्क्रीन का, नर्सरी का, अब भी छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये जो गर्मी है ये बड़ी सख्त गर्मी है। यानी अभी अगले और 5, 7, 10 दिन या महीना चलेगी। बरसात में तो टेंशन खत्म हो जाती है। नहीं, वो टेंशन खत्म, हवा में नमी आ जाती है। ठीक है, फिर जुलसाव कम हो जाता है। तो सर्दियों में इंशाल्लाह अल्लाह ने जिंदगी दी, तो सर्दियों के मुतालिक फिर मैं आपसे प्रोग्राम करूंगा जी इंशाल्लाह, और वो आपको गाइड दूंगा। आपने अगर पौधे रखे हुए हैं, आपको शौक है घर में, फार्म हाउस में, तो आपने दिए गए नंबर के ऊपर चोई साहब से रब्ता करना है। और आप बहुत प्यार करते हैं मेरे दोस्तों के साथ, तो इंशाल्लाह चोई साहब बहुत मोहब्बत करेंगे। बहुत शुक्रिया जी।